नमस्कार। माझे मनोगत इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हम भगवद गीतातील मूल्य इस बारे में चर्चा कर रहे हैं और जो पुरुषोत्तम योग है भगवान ने जो बताया है अध्याय 15वां, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने भगवान ने जो आत्मा के बारे में बोला है और वो आत्मा जो है वो न तो उसे सूर्य देख सकता है, न उसे चंद्रमा देख सकता है। जो अग्नि जो है वो भी उसे नहीं देख सकता। ऐसा जो है वो हमारा आत्मा के बारे में भगवान ने बताया। अभी भगवान जो है वो भगवान मैं यानी आत्मा और जीव, इन दोनों का किस तरह से हम लोगों का रिलेशन है इस बारे में बताते हैं। 7वां श्लोक हम ले रहे हैं यहाँ। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। यहाँ भगवान कहते हैं अंश, मैं अंश हूँ, इसके बारे में भगवान बोलते हैं। और मैं आत्मा जीव अंश, इस बारे में भगवान चर्चा करते हैं। पहले तो इसका जो अर्थ है, जो श्लोक का अर्थ, इसमें भगवान कहते हैं कि इस देह में ये जो जीवात्मा बसा हुआ है वो मेरा ही सनातन अंश है। वही अंश प्रकृति में स्थित है और वही अंश पांचों इंद्रिय और मन को एकत्रित करता है और अपनी ओर खींच लेता है, अर्थात उनको संयमित करता है। यहाँ कृष्ण भगवान जीव की व्याख्या करते हैं कि मन, बुद्धि और सूक्ष्म शरीर, इनमें व्यक्त होने वाला जो चैतन्य है, उस चैतन्य को जीव कहते हैं। यह जीव जो है अंतःकरण की वृत्ति से तादात्म्य पाता है और उससे एक होकर सुखी दुखी संसारिका, ये जो संसार है उसका अनुभव करता है। किंतु शुद्ध चैतन्य जो सनातन अविकारी है, जैसे घट यानी मटका, घट के अंदर कुछ नहीं है, कुछ भरा नहीं है, इसका मतलब उसमें जो है वो आकाश है। वो जो घट के अंदर, वो मटके के अंदर जो स्पेस होती है उसको घटाकाश कहलाता है। और आकाश जो है पूरा ये पृथ्वी है, ब्रह्मांड है, उसमें जो आकाश है उसको महाकाश कहते हैं। भगवान कहते हैं कि घटाकाश और महाकाश, इन दोनों में भी जो आकाश है वो एक ही है। घटाकाश और महाकाश ये एक ही है। और घटाकाश, यहाँ मनुष्य, भगवान कहते हैं कि घटाकाश यानी मनुष्य जो जीव है और महाकाश यानी शुद्ध चैतन्य जो कि आत्मा है। सो ये दोनों जो है आत्मा और जीव एक ही है। यहाँ भगवान उनका जो रिलेशन है वो बताते हैं, उनका क्या संबंध है वो बताते हैं। जीव जो है पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है, पर वो जो भ्रांति है, वो भ्रांति से वो खुद को शरीर है, मर्यादित है, ये समझता है। और इसके लिए भगवान यहाँ कहते हैं कि मनुष्य के शरीर को यह मेरा अंश है, ऐसा कहते हैं। वो मैं घटाकाश हूँ, लेकिन वो मर्यादित हूँ, उसको घट से वो बंधा हुआ है, इसके लिए वो जीव है, वो बंधा हुआ है। यह मनुष्य का शरीर जो है जड़ है और भगवान का जो अंश है, वहाँ यहाँ आत्मा कहा गया है, वहाँ तो चेतन होता है। कर्म, हालचाल, चलन वलन, ये जो शरीर है वो करता है। और यही जो अंश है, भगवान का अंश है, जो चेतन है, जो कि महाकाश इसको है, वही अंश जब मन के साथ
जुड़ जाता है तो वो जगत का जो है वो पूरा कर्म करता है, हालचाल करता है, जगत को देखता है। ये अंश जो है, भगवान का अंश है, जो आत्मा है, जो भगवान है, वो मन के साथ जुड़ता है, नेत्रेंद्रिय में यानी आँखों में आता है और जगत देखता है। यही अंश जो है मन के साथ श्रवणेंद्रिय यानी कान में आता है और सभी प्रकार के आवाज़ सुनता है। यही जो अंश है त्वचा, नाक, रसना, इन इंद्रियों के द्वारा यह अंश जगत का अनुभव करता है। इस अंश मन के साथ जुड़कर संसार का अनुभव करता है, पर वो जो शरीर है उसके अंदर जो अंश है वो आत्मा है, भगवान का ही अंश है। ये जो पॉइंट है वो यहाँ जो भगवान बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं कि जो शरीर है, जो देख रहा है, जो संसार में एंजॉय कर रहा, संसार में रह रहा है, वो शरीर है, पर वो मैं ही हूँ, मेरा अंश ही है। आगे भगवान इसको आगे ही एक्सप्लेन करते हुए इसका विस्तार करते हैं 8वें श्लोक में। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। यहाँ भगवान कहते हैं कि ये जो मैं हूँ, मेरा अंश जो है वो किस प्रकार काम करता है, किस प्रकार उसका ट्रांसमाइग्रेशन होता है, इसके बारे में बोलते हैं। पहले हम इस श्लोक का अर्थ देखेंगे, शब्दार्थ देखेंगे। जिस प्रकार वायु फूलों का सुगंध लेकर जाता है, उसी प्रकार इस शरीर का स्वामी जो जीव है, जब एक देह से छोड़ के दूसरा देह का ग्रहण करता है तो वह मन और सर्व इंद्रिया को साथ लेकर जाता है। आगे भगवान इसको विस्तार से बताते हैं कि देह इंद्रियों का स्वामी है जीव। जो देह और इंद्रिय है, इनका जो स्वामी है वो जीव है, और ये जीव जब शरीर में प्रवेश करता है तभी जीव अपना कर्तृत्व भोक्तृत्व दिखाता है। यह जीव अर्थात सूक्ष्म शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण धारण किए रहता है। ये जीव जो है, जो सूक्ष्म शरीर का मतलब है इंद्रिय और अंतःकरण, इसको धारण किए रहता है। अनेक प्रकार के कर्म, शुभ अशुभ, अच्छे बुरे, ये कर्म करता है। जब स्थूल देह प्राप्त होता है तब कर्तृत्व, अहंकार, विषय, इंद्रिय ये बड़े जोर शोर से कार्य करते हैं। जब उस भगवान के अंश को स्थूल देह प्राप्त होता है तभी वो कार्य करता है। और जब जो ये देह का कार्य पूर्ण हो जाता है, उसके प्रारब्ध के कारण, उसके पिछले कर्मों के कारण ये देह का कार्य जब पूर्ण हो जाता है तो यही जीव अपने साथ सूक्ष्म शरीर यानी मन और इंद्रियों को लेकर निकल जाता है और दूसरा देह धारण करता है। जो जीव है वो जब दूसरा देह धारण करता है तब उसके साथ वो पिछले देह के जो मन और इंद्रिया उसके साथ होते हैं। देह वहीं रहता है और मन और इंद्रिया निकल जाते हैं। जैसे फूलों का सुगंध लेकर वायु बहता हुआ दूसरी जगह जाता है। जो वायु जो है वो सुगंध लेकर दूसरी जगह जाता है, दूसरे वहाँ बैठे उनको वायु वो सूंघ सकते हैं, लेकिन जो फूल जो है वो वहीं रह जाता है। या हम इसका और कह सकते हैं कि ये कोई शासकीय अधिकारी होते हैं, उनका तबादला होता रहता है, तो वो सब सामान लेकर अपना जो दूसरी उनकी जगह है
ट्रांसफ़र की जगह है वहाँ जाता है और उस स्थान पे वो अपने जो बॉक्स में रखे हुए जो सामान है वो सब सामान खोलकर नया घर सजाता है। वैसे ही ये जीवात्मा जो है नए जीवन के साथ जीवन जीना शुरू करता है और इसीलिए हमारे यहाँ जो पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है वो बहुत सारा मतलब हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है पुनर्जन्म का सिद्धांत, और भगवान भी यहाँ पुनर्जन्म के सिद्धांत को बताते हैं। इसलिए हम कभी कभी देखते हैं कि मतलब थोड़ा विश्वास करना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन देखते हैं कि बहुत सारी छोटा सा बच्चा है, वो देखा जाए 4-5 साल का बच्चा है, वो कोई भी चीज़ जो है या गीता है या कुछ है वो बोलता है, उसको याद होता है। सब ये 4 साल का बच्चा इसको कैसे याद होगा? तो इसीलिए जो हमारा इस देह जो है वो देह को हम छोड़ते हैं तब जो वासनाएं होती है वो अगले देह में या अगले जन्म में ज़रूर जाती है, और जो वासनाएं हैं वो दूसरे शरीर में जाती है, मतलब वो मन के साथ जाती है, मन और इंद्रियों के साथ जाती है। ये इंद्रियों के बारे में भगवान 9वें श्लोक में कहते हैं, श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते। भगवान कहते हैं कि यह जीव कर्ण, श्रोत्र, स्वामी जी गुरुजी ने भगवान ने यहाँ श्रोत्र कहा है कर्ण के लिए, चक्षु यानी आँखें, स्पर्शेंद्रिय यानी त्वचा, रसना यानी जीभ, घ्राण यानी नाक, इन इंद्रियों के सहायता से और मन का आश्रय लेके, ये बहुत ज़रूरी है, मन का आश्रय लेके यह जो विषयों का सेवन करता है। ये चैतन्य स्वरूप जो आत्मा है वो किसी वस्तु को प्रकाशित नहीं कर सकता। वो उसके लिए, उसको देखने के लिए, उसको संसार का अनुभव करने के लिए किसी वस्तु या माध्यम की ज़रूरत होती है, और ये माध्यम है जो चैतन्य वस्तु को चाहिए होता है, आत्मा को चाहिए होता है। ये माध्यम है शरीर, और ये शरीर जो है वो सब जो जगत है उसका अनुभव करता है। इसीलिए इस शरीर को भोगायतन कहते हैं, जो भोग करता है मतलब एंजॉय करता है, अनुभव करता है। जैसे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी तो उस वायर में उपस्थित रहती है, वहाँ तो है ही वो इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन उसको अपने को एक्सप्रेस करने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत होती है। वो फ्रिज है, जो फ्रिज के माध्यम से जो उसकी जो ठंडक है वो एक्सप्रेस करती है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो वो फ्रिज बंद हो जाएगा, वो ठंडक नहीं रहेगी। या यही इलेक्ट्रिसिटी जो है, जो जब हीटर से गुजरती है, उसका माध्यम जो है वो जो हीटर है, तब यही इलेक्ट्रिसिटी उष्णता प्रकाशित करती है, उष्णता बताती है। यही इलेक्ट्रिसिटी जब हम प्रेस कहते हैं, प्रेस के द्वारा होती है तो वो गर्म होती है। यही इलेक्ट्रिसिटी जो लाइट है, वो लाइट के माध्यम से जब प्रकाशित होती है तो वो प्रकाश देती है। तो इस तरह से चैतन्य वस्तु को, आत्मा को प्रकाशित करने के लिए एक माध्यम की ज़रूरत होती है, और ये माध्यम है शरीर। अब ये शरीर कौन सा भी हो, ये शरीर मनुष्य का शरीर हो सकता है, पशु का होता है, पक्षी का हो सकता है, वृक्ष का हो सकता है, लेकिन उसको माध्यम है, ये सब माध्यम है। और यहाँ जो चैतन्य स्वरूप है वो
बुद्धि में परावर्तित होता है। जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी फ्रिज के ज़रिए, फ्रिज के माध्यम से ठंडक में परावर्तित होती है, और वैसे ही ये जो आत्मा है वो बुद्धि में परावर्तित होकर मन और इंद्रियों के द्वारा जीव बनकर जगत में अनुभव करता है। बहुत सूक्ष्म बात बताई है भगवान ने, और बहुत सुंदर तरीके से बताई है कि किस तरह से जीव और जो आत्मा है उसका क्या संबंध है। आगे भगवान 10वें श्लोक में कहते हैं, 10वें श्लोक में जो ये आत्मा है उसको, उसकी पहचान कैसे हो सकती है, कैसे होनी चाहिए, कौन उसको पहचान सकता है, वो बताया गया है। ये 10वां श्लोक है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यहाँ भगवान कहते हैं कि जीव जो है शरीर को त्यागते हुए, देह में व्यवहार करते हुए, विषयों में भोगते हुए, हम ये सामान्य लोग जो है वो उस जीव को देख नहीं सकते। लेकिन जो ज्ञान चक्षु वाले जो पुरुष है, वो ज्ञानी जो है, वह उस जीव को, शरीर को त्यागते हुए भी देख सकते हैं, देह में रह के व्यवहार करते हुए भी देख सकते हैं, और विषयों को भोगते हुए भी देख सकते हैं। सामान्य लोग, यहाँ भगवान ने उनके लिए ये शब्द यूज़ किया है विमूढ़। विमूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख। जो विमूढ़ लोग हैं वो इस उत्क्रांति, यानी देह का जन्म लेना, देह का वो जगत का भोग करना, देह भोग या देह त्याग जो है वो समझ नहीं पाते। इसका जो वास्तविक जो रूप ज्ञान है वो ज्ञानी साधु संतों को होता है। जैसे रत्नों का जो मूल्य है, रत्न जो बहुत मूल्यवान है, वो उसका जो असली मूल्य है वो जौहरी ही जान सकता है, क्योंकि वो रत्नों के ज्ञानी हैं। जो विमूढ़ लोग हैं जिनको रत्नों के बारे में पता नहीं, वो तो रत्न और उसको एक कोई पत्थर रखा तो उसमें वो फ़र्क नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बारे में ज्ञानी नहीं है। वो संगीत जो सुनते हैं वो संगीतज्ञ है, वो जो संगीत का सूक्ष्मता से अभ्यास करके उसका आनंद ले सकते हैं। उसी तरह जो ज्ञानी जो है वो देह को, जीव को, आत्मा को अलग अलग तरीके से स्पष्ट देख सकते हैं। जिस तरह से हम अपने सामने हुए अपने दो मित्र को देख सकते हैं, वैसे ही ये जो ज्ञानी है वो उनको देख सकते हैं। अगले श्लोक में भगवान ने और यही बात काफ़ी स्पष्ट की है। ये जो श्लोक है 11वां श्लोक है। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। भगवान कहते हैं योगी जन है, जो साधु है, वो संत है, जो है वो ज्ञानी है, वो बिना प्रयत्न ही अपने हृदय में स्थित आत्मा को देख सकते हैं। पहले श्लोक में कहा है कि वो जीव को देख सकते हैं, यहाँ आत्मा के बारे में बात करते हैं। जो योगी जन है वो बिना प्रयत्न किए हुए अपने हृदय में स्थित आत्मा को देख सकते हैं, जबकि अकृतात्मानम और अचेतसः यानी अशुद्ध और अविवेकी अंतःकरण वाले जो लोग हैं वो कितना भी यत्न करें वो आत्मा को नहीं देख सकते। ज्ञानी, योगी, साधु, संत आत्मा का वैभव और आत्मा का जो अनंतत्व है, जो अनंत आत्मा है, उसका अनुभव कर सकते हैं। ज्ञानी में चित्त शुद्धि, स्वार्थ जनित विचारों का अभाव होता है। वेदांत का ज्ञान
और उसमें जो आत्मा अनात्मा विवेक, ये जो गुण है, ये इसके कारण उनका जो अज्ञान का जो आवरण है, अज्ञान का जो कवर है, वो नष्ट हो जाता है। इसके लिए वो पूरा जो आत्मा है वो उसके बारे में सब जान सकते हैं। जबकि अज्ञानी प्रयत्न तो करता है पर कुछ अभाव होता है, कुछ आत्मज्ञान नहीं होता है, अशुद्ध अंतःकरण है और वेदांत का अभ्यास नहीं है, स्वार्थी बुद्धि है। इसके ये सब होने के कारण वो ये आत्मा का जो अस्तित्व है वो नहीं देख करते हैं। भगवान कहते हैं कि भगवान वो अज्ञानी को भी आश्चर्य करते हैं कि वह आत्मशुद्धि वेदांत ज्ञान का यदि अभ्यास करे तो वही आत्मा को वो देख सकता है जो साधु संत और ज्ञानी उन्होंने देखा है। अज्ञानी की दशा स्वामी जी वर्णन करते हैं कि जैसे ज्ञान तो है लेकिन वैराग्य नहीं है, तो वो जो ज्ञान है वो सिर्फ शब्द बनकर रह जाता है, या सिर्फ पोथी जो है या ग्रंथ जो है उसके ऊपर हाथ घुमाए और ये समझे कि मुझे ग्रंथ के अंदर जो लिखा है वो सब ज्ञान हो गया, वैसा होता है। वैसे ही चित्त में जो मन में जो अहंकार है, देह का अहंकार है, वो उसमें आत्मज्ञान नहीं होता। आगे के जो समाप्ति के श्लोक है उसमें भगवान ने बहुत सुंदर रीति से आत्मा का स्वरूप, जीवात्मा का संबंध, आत्मा का अनंतत्व, इसके बारे में गहरा और सूक्ष्म विवेचन किया है। वो हम अगले क्लास में देखेंगे। नमस्कार।